everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome you all in HR vocabulary or you can say HR terms या HR terminologies. HR इंडस्ट्री में यूज होने वाली कुछ ऐसी टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए, राइट? हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे 3 टर्म्स. फर्स्ट वाज एम्प्लॉय एट्रिशन, सेकंड वाज ग्लास सीलिंग एंड थर्ड वाज HR एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. और आज बारी आई है एक बहुत ही रिलेटेड टॉपिक की और वो है टैलेंट मैनेजमेंट. नाउ टैलेंट मैनेजमेंट कुछ सुना सुना सा लग रहा है. ये लग रहा है टैलेंट एक्विजिशन जैसा. यस, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं टैलेंट एक्विजिशन को टैलेंट मैनेजमेंट से. लेकिन ध्यान से सुनिए, टैलेंट वर्ड सिर्फ सेम है, एक्विजिशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस है. एक्विजिशन कोई चीज एक्वायर करना, कोई चीज अपने पास लेना, और मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? उसको मैनेज करना, उसको अच्छे से संभालना. यस, सो इसी से निकालते हैं इसका मीनिंग. और टैलेंट मैनेजमेंट क्या है? टैलेंट मैनेजमेंट है वंस यू हैव एक्वायर्ड द टैलेंट थ्रू टैलेंट एक्विजिशन या किसी भी सोर्सेस से, तो अब हमें उसको करना है मैनेज. कैसे करना है मैनेज? उसे करना है डेवलप, उसे करना है रिटेन. और उसको डेवलप करने के लिए हमें करने पड़ेंगे बहुत सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेंगी, बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारा एम्प्लॉय है, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रिटेन रह सके. और उसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट. रिटेनिंग द राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस अप टू राइट टाइम. ये मैंने अपने आप ही बनाया है. अप टू राइट टाइम मीन्स लॉन्ग टर्म तक के लिए हम उसको रिटेन कर सके. ओके, और इसके लिए हम बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं. छोटे से मैं बताऊंगी क्योंकि वोकैबुलरी सेशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगी. इससे ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्किल्स रिक्वायर्ड. किस टाइप की ट्रेनिंग और स्किल्स हमारे हायर्ड एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड है, ये सबसे पहले प्लान करना जरूरी है. सेकंड इज ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ न्यू हायर्स. कैसे हम उनका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस करेंगे, मीन्स उन्हें कैसे वेलकम करेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही कैंडिडेट का अच्छा नहीं होगा तो वो रिटेन नहीं होगा, राइट? और ऑन बोर्डिंग में ही इफेक्टिव ऑन बोर्डिंग करना जरूरी है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को सारे मेंबर्स के साथ, अपनी कंपनी के सारे मेंबर्स के साथ, राइट? उसके बाद आएगा थर्ड, और थर्ड है शेड्यूलिंग सीरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोग्राम्स. जो हमने फर्स्ट वाले में आइडेंटिफाई करने हैं, उनके प्रोग्राम्स भी तो कंडक्ट करने पड़ेंगे. तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो स्किल्स अपग्रेड होंगी, और तभी एम्प्लॉय ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाएगा, और तभी हम टैलेंट मैनेजमेंट कर पाएंगे. नाउ फोर्थ इज इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम. बहुत जरूरी है फीडबैक लेते रहना, कैंडिडेट का भी, हायरिंग मैनेजर का भी, और जो लोग उससे रिलेटेड है, मींस जो न्यू हायर्ड एम्प्लॉय है, उसके लिए एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम बनाइए, जिससे पता चलता रहे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं. और फिफ्थ आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मोटिवेशन. इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, राइट? इसी के साथ मोटिवेशन. मोटिवेशन किसका? मोटिवेट करना हमें अपने हायरिंग मैनेजर्स को कि वो मोटिवेट करें हमारे न्यू एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली सेटल डाउन होने में और उनको लॉन्ग टर्म तक यहाँ रिटेन करने में, राइट? ये मैंने बताया है कुछ ब्रीफ में. आई होप सो टैलेंट मैनेजमेंट आप समझ पा रहे हो एक्विजिशन से कितना डिफरेंट है ये. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा, आपके मतलब के वीडियोस अवेलेबल हो सकते हैं. ओके, सो स्टे सेफ, हैप्पी वॉचिंग, बाय बाय.